let's see some IUPAC name of the compounds. Okay, and the first one, okay, कौन सा है पहला वाला? उसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? NH32 ClNO2 NH32, yes, PT, NH32 NH32, फिर क्या है? NH32, बाद में Cl Cl, NO2 NO2. Okay, so what will be the name of this? It's like a diamine. Okay, it's like di diamine. Diamine. फिर आएगा क्लोरिडोल नाइट्रो. क्लोरिडो लिखता हूँ. क्लोरिडो. ओके, नाइट्रो. नाइट्राइट्रो बोलते हैं जिसको. एन क्यों बोलना लिखना है पता है यहाँ पे? एन क्यों लिखेंगे बताओ यहाँ पे? एन से बॉन्डिंग हो रही है प्लेटिनम के साथ. यस, तो इट्स अ प्लेटिनम. और लास्ट में क्या आएगा? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बच्चों. ओके, कैसे पता चलेगा 2? तो हम जैसे ढूंढते थे ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे ही ढूंढने. इट्स लाइक एक्स, और यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, ओवरऑल 0 है, तब यहाँ भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2. तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है. इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? यस सर. ओके, अगर इसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा है? K3. चलो, कहना तुम आंसर देना इसका मुझे. K3 है, फिर Cr C2O4 thrice. What will be the answer? Tell me. ट्राईऑक्सिलेटो. नहीं, पहले थोड़ी ऑक्सीलेटो से स्टार्ट होता है. पहले पोटेशियम. पोटेशियम, फिर पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो. ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट. वेरी गुड. 3. यस, वेरी गुड. चलो, तीर्थ शिट्टा, समझ में आई बात? पहले पोटेशियम, सर ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमियम. इज इट क्लियर? यस और नो? क्रोमियम है कि क्रोमेट? Yes. हमें देखना है कि ये स्पीसीज किस में है. ये स्पीसीज जो हमारा कोऑर्डिनेट स्पीसीज है वो नेगेटिवली चार्ज है, तब इसको हम लोग क्या नेम देते हैं बताओ? तब हम इसको क्या नेम देने वाले हैं? क्रोमेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर. ओके, चलो इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, तब इसके बाद में कौन आएगा वो देखते हैं. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट इसके बाद का देखे तो चलो थर्ड वन देखते हैं. CO, 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 Cl2, En2, Cl. चलो अब मुझे यहाँ पे बताओ, कि ये कोबाल्ट जो है इसका मतलब ओके पूरा नेम ही बता दो. पहले क्लोरिडो लिखो कि इथेन 1,2 डायमाइन लिखो? डाइक्लोरिडो. डाइक्लोरिडो. फिर बेस इथिलीन डायमाइन. बेस इथेन 1,2 डायमाइन. हम लोग प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे बताओ? हम लोग प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे? इथिलीन डायमाइन नहीं लिखेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन लिखेंगे. फिर कोबाल्ट 3. खत्म बात. ठेशा स्पेस रखू कि ना रखू बेटे? नहीं, रखनी होती है सच में. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब लिखते हैं ना तो बीच में एक स्पेस आती है. ओके, याद रखना ये बात. ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंटिटी है, तो पोटेशियम उसके बाद एक स्पेस रखनी है, फिर ये पूरा लिखना है. ओके, क्लियर? यस और नो? यस. ओके. यस सर. ठेशा एक बात बता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा है तूने? हाँ. तो उसमें क्या कभी 4 ऑक्सीडेशन, अगर किसी का सेकेंडरी वैलेंसी 4 है
तब क्या वो कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी दे सकते कि नहीं दे सकते, बता। दे सकता होगा, नहीं? यस और नो? नो। ओके, क्या ना, क्या कोई 4 वाला कोई दे सकता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? नो सर। पक्का? हाँ। कोई एक्सेप्शन हो, ऐसा मैंने कुछ करवाया हो एक्सेप्शन जैसा कोई? स्क्वायर प्लानर सर, कौन सा? स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लेनर में एक ही था, अगर वहां पे प्लेन सिमेट्री अगर नहीं है तब वो देगा। अब वो आप एक बार देख लेना, ग्लाइसिनेटो वाला था, ओ और एन वाला, डाई ग्लाइसिनेटो वाला देता है, समझे बात? ओके, कौन दे देता है तुम्हें? भूल गए तुम लोग? अभी थोड़े दिन पहले ही हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखी, तब भी तो दिखवाया था। देखो एक वाला याद करवाता हूँ, एन, चल भाई चल भी जा अभी यार, देखो नहीं चल रहा है। ओके, ये वाला एन, एक सेकंड बच्चों। जब फोर्थ वाला है और इसके साथ ग्लाइसिनेटो है, ओके, तब भी वो क्या दे सकता है? जब उसके साथ ग्लाइसिनेटो है तब भी ड्यू टू प्लेन असिमेट्री वो क्या देगा, बताओ, याद करो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। यस, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो देता है। एक चीज याद रखना, बाकी नहीं देते, ठीक है? यस और नो? क्या नाम आएगा इसका? बिस ग्लाइसिनेटो, बिस ग्लाइसिनेटो निकल निकल 2। ओके, ये बात याद रखना। और यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे Ni, ग्लाइसिनेटो आयन है तो CH2 NH2 C O ट्वाइस। ओके, इतना आएगा। ओके, ये वाला। ओके, डन। यस सर। चलो आगे बढ़े अभी थोड़ा और। यस सर। चलो नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? इंडेक्स 9.3। तो अब तक हमने कितना करवाया था एग्जैक्टली मुझे बताओ, अब तक हमने कितना सॉल्वेट करवाया था? खत्म किया था। कहाँ तक कंप्लीट किया था? आइसोमरिज्म हमने कंप्लीट की थी, राइट? यस और नो? यस। और हाँ। अब हम देख रहे थे 9.3। ओके, चलो 9.3 देख लेते हैं एक बार अच्छे से, सब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे 9.3 में। Indicate the types of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structure of these isomers. Okay, K, Cr, H2O twice, C2O4 twice, इस तरह से। Indicate the types of isomerism exhibited. चलो सबसे पहले ये देखो कि ये कौन कौन सी आइसोमरिज्म दिखा सकता है। ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है, यस। सिस ट्रांस के फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है या ना? और दूसरी ये यस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, यस। इसमें जो सिस पोर्शन होता है वो ऑप्टिकल आइसोमर भी दिखाएगा। अगर हम इन तीनों का ड्रॉ करना चाहेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सीसो ट्रांस की। तो अगर यहाँ पे क्रोमियम है तो आसपास मुझे कितने ड्रॉ कर देने हैं बताओ आप? 1 2 3 4 6। 5 एंड 6, यस और नो? इसमें C2O4 ऑक्सिलेट, C2O4 मतलब ऑक्सिलेटी होता है ना? यस। और यहाँ पे आएगा H2 आपका, यस और नो? हो गया ये? यस सर। ये सी से कोई ट्रांस ड्रॉ करने के लिए बोले तब कैसे करोगे बताओ? जब ट्रांस ड्रॉ करने के लिए बोले तब क्रोमियम, अब क्या कर दो? ऑक्सलेट सामने से देखो। 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सिलेटो आमने सामने रख दो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे H2, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, बताओ? ये कौन सा हो जाएगा आपका ट्रांस, यस और नो? यस सर। और अगर ये सीसो ट्रांस, अब एक ऑप्टिकल, अगर ये सीस है
अब हम क्या कर सकते हैं, ये अगर डेक्स्ट्रो है तो सामने लियो आएगा, अगर ये लियो है तो सामने डेक्स्ट्रो आएगा। 1 2 3 4 5 3 4 5 एंड 6। अब देखो ये ऑक्स है तो यहाँ पे OX आएगा, ऑक्जेलेटो ओके। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो एक दूसरे के, और ये जो है वो एक दूसरे के कौन से हुए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलो हो गई क्लियर बात, यस और नो? Yes, sir. चलो कोई दूसरी और पॉसिबिलिटीज है? अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कोई हो सकती है क्या, लिंकेज नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट नहीं हो सकती, आयोनाइजेशन नहीं हो सकती, और सॉल्वेट, सॉल्वेट वाली हो सकती है। लेकिन ठीक है अभी यहाँ पे दिया नहीं है तो हम सॉल्वेट वाली नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पे पीछे कुछ होता है जो अंदर एंटर हो और हमें बाहर निकाले। आई बात समझ में आपको, यस और नो? वो Yes, sir. आयोनाइजेशन में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो अभी तो कोई Yes, नहीं। sir. तो आपको सभी पॉसिबिलिटीज देखनी है। जब आपके सामने जब स्ट्रक्चर आए तब आपको पहले पूरा चार्ट माइंड में आना चाहिए। मेनली तो यही दोनों होती है, सिस ट्रांस और फैशियल एंड मेरिडियोनल। ओके चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अभी एक और है, आप समझ सकते हो, CO EN थ्राइस Cl3 है, बताओ कौन सा आएगा इसमें? क्या ये सिस ट्रांस बताएंगे? क्या ये सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएंगे? नो नहीं सर। नहीं बताएंगे, No. तीनों दिन सेम है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बताएंगे? यस। No. यस। क्या ये लिंकेज नहीं, आयोनाइजेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म भी नहीं, सॉल्वेट भी नहीं, तो एक ही आई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ड्रॉ करना आएगा आपको CO1। मैंने आपको बोला है ना कैसे ड्रॉ करना होता है, पहले एरो ड्रॉ कर देने आपको, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर यहाँ पे EN थ्राइस है, EN एंड EN। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो, अब जो ये EN है, एक EN यहाँ पे आएगा, एक EN यहाँ पे रखेंगे, और एक, क्योंकि मिरर इमेज ड्रॉ करनी है ना हमें, इसलिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये वाला, तो ये अगर ये डेक्स्ट्रो है इसके ऊपर +3 कर दो, +3, ठीक है, क्योंकि पीछे Cl3 है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का आइसोमर हो गए। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो सामने वाला लिवो, पता कैसे चलेगा डेक्स्ट्रो लिवो? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। लेकिन अगर कोई एक डेक्स्ट्रो है तो सामने वाला लिवो होगा, ये चीज पक्का है। ओके ये चीज क्या हो गई, पक्का हो गई। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो अब आगे बढ़े। अब देखो थर्ड वन, देखो थर्ड वन, देखो थर्ड वन बहुत ही बढ़िया सा है। ओके अब थर्ड वन में ये चीज है कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं तो CO, फिर कौन है बताओ, CO, फिर कौन है NH3, कितने टाइम से बताओ, NH3 कितने टाइम से, 5 टाइम्स है। फिर कौन है, NO2 है, और फिर कौन है, उसके बाद में कौन है, NO3. ट्वाइस। एक बात बताओ, सच में एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सिस ट्रांस होगी? आप देखो एक बार, MA5, नो। क्या सिस नो ट्रांस सर। होगी? नो, क्योंकि MA5B टाइप का है ये। चलो सिस ट्रांस नहीं, ऑप्टिकल होगी। ऑप्टिकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली 6 होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए स्ट्रक्चर। लिखे किलेट, किलेट बोलते हैं, साइक्लिक तो नहीं है सर, तब ये नहीं हो सकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती है। तब क्या होगा, NO2 है, अभी लिंकेज आइसोमरिज्म होगी। क्या होगी बताओ, लिंकेज, क्या लिंकेज हो सकती है या ना, बोलो Yes, sir. पक्का? Yes.
ये ONO NO2 की जगह हम सिर्फ कौन सा लिखेंगे? ONO. हो गया ये? यस और नो? Yes, sir. चलो इसके बाद कौन आएगा वो बताओ। हो गया, ये लिंकेज हो गई। इसके बाद कौन होगा बताओ। अब ये लिंकेज के बाद सुनो, कोऑर्डिनेट नहीं होगी, आयोनाइजेशन हो सकती है। यस, देखो आयोनाइजेशन हम दो जगह पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रांसफर करो और यहाँ पे भी ट्रांसफर करो, तब कौन सी आइसोमर मिलेगी आपको? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी मिलेगी। बताओ कैसे? ऐसे CO NH3 5। अब NO2 की जगह में क्या लिख दूंगा यहाँ पे? NO3 एक, तो पीछे क्या रहेगा? NO3 इंटू NO2। आगे पूरी बात समझ में? हेलो यार, फिर इसका भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Yes. इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ONO NO3, बाद साइड में भी NO3 NO2 ही आएगा। अब तो ये लिगेंड में नहीं है तो उसकी एक ही हुई, क्योंकि अब यहाँ पे ONO लिखने का कोई फायदा नहीं है, ये NO2 ही लिखेंगे। क्यों बता? क्योंकि यहाँ पे कोई लिगेंड के साथ O या N नहीं जुड़ा हुआ, तो एक ही आएगा। ये समझे बात? मैं सोच रहा था कि यहाँ पे भी आएगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तब तो ये NO2 ही है। तो सर यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था और इसमें नाइट्रोजन, लेकिन जब ये बाहर की साइड रख रहे हो तब तो आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तब कोई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके चलो Yes. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा बताओ अभी इसके बाद? Solvate नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? Solvate. ओके ओके ठेश, आई विल सी दिस, मैं ये देखता हूँ, ठीक है? ओके ओके. ओके चलो आगे बढ़े, तो कौन सा आएगा अभी बताओ। अब यहाँ पे एक और भी दे रखी इन लोगों ने, कंफ्यूजिंग वाली है, वो मैं देखता हूँ एक बार। चलो ये हो गया, लिंकेज वाला हो गया। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, sir. चलो इसके बाद कौन आएगा बताओ, नेक्स्ट वन। चलो प्लेटिनम NH3 H2O Cl2, PT NH3 H2O Cl2। अब बताओ क्या आता होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से और स्ट्रक्चर. ओके कितने कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे? अब सुनो, 2. दो सिस ट्रांस। उसके बाद ऑप्टिकल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऑप्टिकल नहीं मिलेंगे इसके। फिर और कौन सा होता है उसके बाद? आयोनाइजेशन नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, बस खत्म। जियोमेट्रिकल ही है इसका, है ना? चलो नेक्स्ट वन। गिव एविडेंस दैट CONH3 5 ClSO4। गिव एविडेंस दैट Cl क्या है भाई? गिव एविडेंस दैट CONH3 5 ClSO4 and CONH3 5। फिर कौन है? CONH3 5 फिर कौन है? SO4. SO4Cl. SO4 Cl। Negative है. हाँ, तो ये दोनों कौन है बताओ एक दूसरे के? ये दोनों कौन है? आयोनाइजेशन. हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा वो बताओ, चलो फटाफट से। सर अब अगर बताओ। दोनों मॉलिक्यूल
को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग आयंस देंगे। नहीं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करवानी है, सिर्फ पानी में इसको डिसॉल्व करना है। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे ना, तब यहाँ पे जो आयंस क्रिएट हो रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। सो एज द फॉर्मूला इज सेम बट it can produce different ion, so that's why that one is known as Ionization isomers. yes, ionization isomers. Is it clear, yes or no? यस सर। चलो, और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो चलो, ओके ओके, तो अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी की, yes or no? ये तो 11th में नहोती। Okay.